तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और म्यारी वीडियोज़ बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के जो है टॉपिक है वो मूनसून के ऊपर है। बारिशें हो रही हैं, ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई है। बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाऊं। दिन में काफ़ी गर्मी होती है, इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मौसम है। इस वक्त बारिश आने वाली है और ठंडी हवाएँ चल रही हैं। मैं बैठा चाय पी रहा था, मैंने कहा सोचा आप दोस्तों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड, बहुत साल पहले जो है वो मेरा सेटअप नीचे हुआ करता था, जैसे कि अब मैंने अभी आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। ये सेटअप मेरा नीचे था। मेरे पास जो नीचे वाले फ्लोर है वो बिल्कुल खाली है बड़े सालों से, और मेरे सारे केजेस नीचे लगे हुए थे। सिर्फ इन्हीं दिनों में यही जो दो तीन महीने जो होते हैं, 2 महीने होते हैं बरसात के, जिसमें बहुत ज़्यादा घुटन हो जाती है और आपके जो है वो अगर आप नीचे कमरों में जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। लेकिन जैसे ही आप छत पे आएंगे तो जो है ना आपको बड़ा अच्छा फील होगा। छत पे अगर जो है ना हल्की हल्की समटाइम हवा चल रही होती है, लेकिन नीचे कमरों में बहुत गर्मी होती है। मैंने तभी ये फैसला किया था कि मैं जो है वो शेड ऊपर बनाऊंगा, बिल्कुल ओपन शेड बनाऊंगा जिसमें अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन होगी। तो बहुत सारे दोस्तों के जो है वो शेड नीचे हैं, बिल्कुल बंद कमरों में है। और इस वक्त मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आप इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बर्ड्स भी आपके काफ़ी डिस्टर्ब हैं और आपको भी जो है वो दाना पानी करने में काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं आपको जो है, ये जो आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप मेरी बात को समझ जाएं। और मेरे पॉइंट्स जो डिस्कस मैं आपसे करूँगा वो जो है आप लिखना चाह रहे हैं लिख लें, अपने जहन में बिठा लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें जो है पहला स्टेप जो है वो है हमारा जो शेड है, जो आपने जो भी अपने रूम है आपका या जो आपका शेड है उस वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला स्टेप हमारा ये है कि आपने अपने शेड को कैसा रखना है। देखें, अगर आपका शेड जो है ना उसमें वेंटिलेशन अच्छी है, जैसे कि मेरा शेड है तीनों साइडों से ओपन है, तो वेंटिलेशन अगर अच्छी है तो आपने भी जो है वो अपने शेड की वेंटिलेशन को बेहतर करना है। जैसे कि अगर आपका कोई बंद कमरा है या आपका ऊपर वाले फ्लोर पे कमरा है और वहाँ पे आपने कोशिश करना है कि आपकी जो हवा का गुज़र है वो लाजमी होना चाहिए। आपके शेड की वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपके शेड की वेंटिलेशन अच्छी नहीं है तो आपको जो है वो, अगर एक साइड पे कुछ कमरे होते हैं इनकी एक साइड पे खिड़की होती है, बाकी पूरा कमरा बंद होता है, तो बर्ड्स के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि आपके शेड की 2 साइडों की खिड़कियाँ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो निकलवा लें खिड़की। अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो फिर कोशिश करें कि आपके जो है ना बड़े साइज़ का एग्जॉस्ट फ़ैन लगाओ और आपके कमरे में जो है वो पेजेस्टर फ़ैन, जैसा कि मेरे पीछे पेजेस्टर फ़ैन, इसको पेजेस्टर फ़ैन ही कहते हैं, ये आपके कमरों में होने चाहिए। नंबर 2, एयर कूलर का इस्तेमाल जो है मैंने जो एयर कूलर लगाए हुए थे मैंने उतार दिए हैं, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना। एयर कूलर से जो है वो आपके शेड के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल और बढ़ जाएगा। और अगर एक छोटी सी बात आपसे और शेयर करता चलो, बहुत सारे दोस्त ये करते हैं कि वो कहते हैं कि आप जो है वो पानी का पंप बंद कर दें लेकिन जो है उसका फ़ैन ऑन रहने दें, और उसकी जो है वो साइडों की जो 3 चिखें होती हैं वो भी हम उतार देते हैं ताकि जो है वो एज आ फ़ैन उसको हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ। अब क्यों नहीं हूँ उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि उसकी रीज़न ये है कि देखिए, बाहर से कुछ परिंदे जो है ना वो शायद पानी पीने की नीयत से आए, अब फ़ैन चल रहा है बड़ी स्पीड से और वो जो है वो अगर उसमें लगे तो जनाब उनकी जान चली जाएगी। अब जैसे कि मैंने अपने शेड के बाहर कूलर लगाया हुआ, अगर मैं उतार देता हूँ तो अगर कोई परिंदा लग जाता है उसकी जान चली जाती है। अगर आपने एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया हुआ है तो एग्जॉस्ट फ़ैन में जो है अगर आपने उसको पीछे से पैक नहीं किया हुआ, जैसा कि आप जो है वो तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो वीडियो अब में देख रहे हैं कि मैंने जो अपना एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया हुआ है उसको मैंने पीछे से कवर किया हुआ है। दूसरा ये कि बारिशों में जो है ना बारिशें हो रही होती हैं, इन सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, कोशिश करें कि आपके शेड में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभार हवा के साथ जो है ना वो पानी शेड के अंदर आ जाता है और वो अगर कहीं खड़ा रहेगा तो उसमें जो है वो एक तो मच्छर भी पैदा हो सकते हैं। दूसरा ये कि बर्ड की आदत है, स्पेशली अगर आपने कोई ओपन एवरेज बनाई हुई है तो बर्ड जो है ना वो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो बर्ड अगर पानी का पॉट पड़ा ना वहाँ से पानी नहीं पिएगा, ज़मीन से पानी पिएगा।
तो ये भी उसके लिए ठीक नहीं है। पानी, खड़ा हुआ पानी भी आपके शेड के लिए ठीक नहीं है। आपने उसको सफाई करते रहना है। अपने शेड को बिल्कुल कोशिश करें कि बिल्कुल क्लीन रखें। उसके अलावा जो है वो आपको डिसइंफेक्ट यूज़ करने हैं, जैसा कि ब्रोमोसेप्ट है, वो कोशिश करें कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है ना आपने सफाई तो ख़ास तौर पे करते रहना है, लेकिन ब्रोमोसेप्ट का शावर अपने पूरे शेड में आपने करते रहना है। अगर आपको ब्रोमोसेप्ट नहीं मिलता तो एप्पल विनेगर इसकी मकदार आपको बता देता हूँ। जो प्रॉपर इसका यूज़ है वो ये है कि हाफ़ एप्पल विनेगर लेना है और हाफ़ आपने पानी लेना है। मिसाल के तौर पर 1 लीटर अगर आपने बोतल बनानी है तो आधा लीटर आप हाफ़ एप्पल विनेगर लेंगे, आधा लीटर आप पानी लेंगे, उनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आप जो है वो इसका शावर कर सकते हैं। डेटॉल का भी जो है वो लोग कहते हैं, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। शेड को जो है वो आपने जो है वो बारिश से बचाने के लिए आपने चिखों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चिखों का इस्तेमाल कर लें। कोई तरपाल लगाना चाहते हैं, तरपाल का इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें कि बारिश का पानी जो है वो आपके शेड के अंदर नहीं आए, और जब देखें कि वेदर अच्छा तो आप उसको ऊपर कर दें। तो ये तो हो गई जो आपके शेड की केयर की बात। अब चलते हैं जनाब आपके केजेस के ऊपर। तो जो स्टेप नंबर 2 है वो है केजेस, कि केजेस को आपने केयर कैसे करनी है। केजेस की जब बात कर लेते हैं तो केजेस में जो है वो आपको, जैसा कि मैं वैसे भी आपको बताता रहता हूँ कि पूरा साल आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, तो इसी तरह इस मौसम में आप जितनी केयर कर रहे थे उससे आपको 2 गुना ज़्यादा करनी है। आप कोशिश करें कि आपके ट्रे में गंद बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये एक ऐसा, जो बरसात का मौसम एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें जो है वो वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस बहुत स्पीडली ग्रो करते हैं, और इनसे जो है वो आपको बचने के लिए जितनी आप पहले मेहनत कर रहे थे सफाई में, उससे आपको 2 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है। ट्रे आपने जो है वो साफ़ करते रहना है। ट्रे में ब्रोमोसेप्ट, जब आप ट्रे की सफाई कर लें, देखिए गंद के ऊपर कभी भी ब्रोमोसेप्ट का या किसी भी ऐसी डिसइंफेक्ट चीज़ का आपने स्प्रे नहीं करना, हमेशा सफाई करने के बाद ही करना है। तो ट्रे अपने प्रॉपर साफ़ रखें। समटाइम बर्ड पानी पीते हुए थोड़ा सा पानी गिरा देता है या टेढ़ा कर देता है, बर्तन को टेढ़ा कर देता है, पानी गिर जाता है, तो उसमें पानी गिरने ना दें, क्योंकि इससे आपके जो ट्रे हैं उनमें भी जंग लग जाएगा। आप देखें आजकल के दिनों में जो है ना वो लोहे की चीज़ों में जंग बड़े जल्दी लग जाते हैं, और ये जो है ना बर्ड के लिए ठीक नहीं है और आपके केजेस के लिए भी अच्छा नहीं है। तो केजेस की आपने प्रॉपर सफाई रखनी है। दूसरा, जिन दोस्तों ने अपने केजेस के अंदर नमक, लाहौरी नमक की डलियाँ अक्सर लोग रखते हैं, वो रखी हुई हैं तो उसको निकाल दें, क्योंकि वो लाहौरी नमक जो है इस वक्त इन दिनों में वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मेल्ट, आप देखेंगे कि वो मेल्ट हो रहा होगा और आपके केजेस को जंग लग जाएगा और वो आपके केजेस को भी ख़राब कर देगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपने नमक रखे हुए निकाल दें। ग्रिड, जैसा कि मैं कहता हूँ ग्रिड बहुत ज़रूरी है बर्ड के लिए, लेकिन इन दिनों में जो है वो ग्रिड भी ख़राब हो जाती है, तो आपने जो है वो ग्रिड भी जो है अपने शेड में, अपने केजेस में नहीं रखनी। अब बात कर लेते हैं बर्ड्स के जो सीड्स पॉट है, जो उनका दाने का बर्तन है, उसमें आपने दाना इतना डालना है जितना आपने सुबह डाला और शाम को आपका दाना ख़त्म हो गया। दाने में कभी भी नमी नहीं आनी चाहिए, या बारिश का पानी अगर खुदा न खास्ता उसके पॉट में चला गया तो आपको फौरी तौर पे दाना बदलना है। गीला जो है वो जो दाना गीला नहीं होना चाहिए, दाने में नमी नहीं होनी चाहिए, दाना फ्रेश और क्रंची होना चाहिए, और जितना बर्ड ने खाना है आप उतना डालें। और वैसे भी इन दिनों में जो है वो ज़्यादा भर के दाना डालना नहीं चाहिए। बहुत सारे दोस्त जो है वो 2-3 दिन का इकट्ठा दाना डाल देते हैं, मैं उस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बर्ड को हमेशा फ्रेश दाना डालना चाहिए, और इन दिनों में जो है वो आपने दाना बहुत थोड़ी मिकदार में डालना है। सुबह डालें, शाम तक वो जितना उसने खाना वो खा ले, और अगले दिन आप फिर जो है ना वो फ्रेश दाना डालें। और पानी के बर्तनों की बात कर लें, जो है वो वाटर के पॉट्स हैं, तो वाटर के पॉट जो है वो आपको, वाटर के पॉट्स आपको जो है वो कोशिश करना है कि उसमें काई नहीं लगनी चाहिए। ऐसे दोस्त जो मैं मना करता रहता हूँ कि आप जो है वो जो ऐसे थिक सिरप हैं, जो ह्यूमन्स के थिक सिरप होते हैं, जैसे वाइडलिन एम है, रेगनम है, कैल्शियम पी है, मैं इनके हक़ में नहीं हूँ कि आप इनको पानी में डालें, लेकिन कुछ दोस्त जो हैं वो अगर डाल रहे हैं तो इन दिनों में बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी थिक होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जब आप बर्तन को साफ़ करते होंगे आपको महसूस होता होगा कि वो जो है वो चिपचिपाहट होती है, उसमें काई लग जाती है। तो अपने बर्तनों को जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें जो थिक लिक्विड है, और अपने जो पानी के बर्तन है कोशिश करें हर रोज़ उनको धोएं। और जिस पानी में, मिसाल के तौर पर अगर आपने पानी के पॉट्स धोने, आप एक बाल्टी में सारा इकट्ठा करते जाएं, और साफ़ करने के बाद जब आप उनको साफ़ पानी में जब निकालने लगे तो उस साफ़ पानी में थोड़ा सा
एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा एप्पल विनेगर डाल दें, क्योंकि एप्पल विनेगर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और एंटी बैक्टीरियल है, और ये बहुत जो है ना वो जरासीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप उसको पानी में डाल सकते हैं और उससे जो है वो आप जो है ना उस पानी में जो आपने एप्पल विनेगर डाला हुआ है वो पानी में आप जो है ना वो बर्तन को हंगाल कर आप फिर फ्रेश पानी लगाएं अपने परिंदों को। तो ये जो है ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है कि आपके जो पॉट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए। कुछ दोस्त जो हैं वो उन्होंने मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं, बड़े कुनालियाँ जैसे जो है वो कॉलोनीज़ में रखी होती हैं, उनमें हम छोटे पॉट नहीं लगाते, बड़े लगाते हैं। तो उसमें भी जो है वो मिट्टी की कुनाली में पानी डाल डाल कर जो है वो काई लगना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर कर लें कि अगर उसमें काई है तो उसमें आपने मस्ट उसको जो है वो क्लीन करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके केजेस में जो स्टिक्स लगी हुई हैं, समटाइम बर्ड जो है वो अपनी बीट स्टिक के ऊपर कर देता है, और क्योंकि आजकल नमी है और ये जो आप बीटें होती हैं जल्दी सूखती नहीं है, आपके ट्रे में भी नहीं सूखेंगी, आपके जो कॉलोनीज़ के फ्लोर है उन पर भी नहीं सूखेंगी, आपके जो बर्ड की स्टिक है उस पर भी नहीं सूखेंगी। तो मेक श्योर कर लें कि अगर आपको कोई ऐसी स्टिक पे बीट नज़र आ रही है तो कोशिश करें उसको स्टिक को धो दें, और धोने के बाद उसको खुश्क करके दोबारा लगा दें। आपके पास कुछ स्टिक्स एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए, अगर केज में अगर 2 स्टिक्स लगी हैं तो एक लगा दें, एक को सेपरेट रखें। अगर आपको ऐसा लगता है तो फौरी तौर पे चेंज कर दें, क्योंकि वो बीली गीट जो है वो बर्ड के पाँव पे भी चिपक सकती है, बाद में उसके लिए इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है उसके पाँव पे। और वैसे भी अगर समटाइम कुछ बर्ड्स की आदत होती है कि वो बीट को खाते हैं तो वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो अपने केजेस की जो स्टिक्स हैं उन पे भी खास नज़र रखिएगा। केजेस की भी हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं आपके जो बर्ड्स का सॉफ्ट फूड है। मैं हमेशा मना करता हूँ कि कुछ लोग डालते हैं सॉफ्ट फूड इन दिनों में भी, लेकिन मैं मना करता हूँ कि इस सीज़न में, इस वक्त जो जिस तरह का वेदर चल रहा है, ह्यूमिडिटी हाई है, रेनी सीज़न है, इसमें आप जो है बर्ड को सॉफ्ट फूड नहीं दें। आप किसी किस्म का भी आपको सॉफ्ट फूड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो है वो फंगस लग जाएगी। जो भी आप अंडा ब्रेड डालते हैं, आप गीला, स्पेशली गीला दाना जो है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। आप भिगो कर, अगर आप देख लें, रात को आप भिगो कर रखें, सुबह जब आप उसको जो है साफ़ करने लगेंगे तो उसमें स्मेल आ जाएगी। तो जो भिगा हुआ दाना होता है जिसमें गंदम है और लोबिया और ये जितने भी जो स्प्राउट्स हैं और जितने भी दालें हैं, अगर आप इनको भिगोएंगे तो इसमें से स्मेल आएगी। अगर स्मेल आएगी तो वो बर्ड के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जिसमें बर्ड को डायरिया लग सकता है और भी बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। तो सॉफ्ट फूड जो है, किसी किस्म का सॉफ्ट फूड आपको डालने की ज़रूरत नहीं। इन केस अगर आपने कुछ बॉक्स लगाए हुए हैं और कुछ आप ब्रीड ले रहे हैं और जैसे कि बच्चे निकले हुए हैं, आपको सॉफ्ट फूड देना ज़रूरी है, तो मेक श्योर कर लें कि आप जो भी सॉफ्ट फूड डालेंगे इतना डालें कि वो मैक्सिमम आधे घंटे में उसको फिनिश कर ले। और उसके बाद आपको जो है वो उनकी जो सॉफ्ट फूड वाली प्लेट है उसको आपको धो के उल्टा रख देना है, और अगले दिन आपने जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आपने उसको सीधा करके थोड़ा सॉफ्ट फूड डालना है, और इतना डालना है कि बर्ड जो है खा के ख़त्म कर दे। और कुछ दोस्त जो हैं वो भी सब्ज़ी और फ्रूट्स डाल रहे हैं, जैसा कि मैं भी अभी जो है डेली बेसिस पे कोई ना कोई फ्रूट और सब्ज़ी डाल रहा हूँ। तो उसमें यह है कि इतना डालें कि बर्ड थोड़ी देर में ख़त्म कर ले, और जिस पॉट में आपने डाला उसको आपने डेली बेसिस पे धोना है। मिसाल के तौर पे आप कम कर दें फ्रूट, जैसा कि एक रिंगनेक का पेड़ है उसको आप आधा सेब डाल दें। अगर आप देखें कि वो आधा सेब में से भी ज़ाया कर रहा है तो एक सेब का चौथा हिस्सा जो है वो आप डाल दें कि वो बस 5 मिनट में उसको खा के ख़त्म कर दें। अब पानी की बात कर लेते हैं। तो पानी जो इन दिनों में आपने पानी इस्तेमाल करना है, स्पेशली बहुत सारे दोस्त गलती कर रहे हैं कि वो जो आपके घर पे जो छतों पे टैंकी लगी हुई है, पानी वाली टैंकी लगी हुई है, आप वही पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है। और बहुत सारे इलाकों में, जैसा कि हमारे इलाके में भी बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो पानी भरते हैं। तो आप 20 लीटर की कैनी ले लें और वो कैन जो है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप किसी भी जगह से आप भर के आप जो है वो ले आए। थोड़ी सी मेहनत है, सिर्फ इन 2-3 महीनों के लिए आप जो है वो फिल्टर्ड वाटर डालें अपने बर्ड को, और पानी में जो है वो एप्पल विनेगर का इस्तेमाल जो है वो आप हफ्ते में 2 दिन कर दें। जैसा कि मैं बताता हूँ, उसकी रेशो में बताता रहता हूँ कि 1 लीटर में 5 ml आपको एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करना है। तो आपने जो है एप्पल विनेगर का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा करना है, और किसी किस्म के कोई वाइटामिन, किसी किस्म के कोई कैल्शियम या कोई और चीज़ आपको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। समझ लें कि हफ्ते में 7 दिन है तो आपने 5 दिन जो है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर देना है, और हफ्ते में 2 दिन आपको एप्पल विनेगर देना है। और एप्पल विनेगर जब आप देंगे तो वो आपने गैप के साथ देना है, 1 हफ्ते के शुरू में, 1 हफ्ते के एंड पे।
बात कर लेते हैं बर्ड्स के विटामिन्स और कैल्शियम की और दूसरी ऐसी मेडिसिन। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके कोई भी विटामिन है, कोई भी कैल्शियम है, कोई भी मेडिसिन है ऐसी जो पाउडर फॉर्म में है, तो उसका पैकेट आपको नहीं खोलना। अगर आपने सीज़न के लिए पहले से अगर आप कोई ले आए ऐसी कैल्शियम या विटामिन या कोई मेडिसिन ऐसी ले आए जो आपको सीज़न में इस्तेमाल करनी है, तो आपको उसकी पैकिंग बिल्कुल नहीं खोलनी। अगर वो सील पैक है तो उसको सील पैक ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप उसको खोलेंगे तो इन दिनों में उसमें नमी आ जाएगी। और आपने देखा होगा कि आप कोई विटामिन लेते हैं, कोई भी विटामिन पाउडर शेप में लेते हैं, तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो अगर इन दिनों में आप उसकी पैकिंग को खोलेंगे तो उसमें जो है वो नमी आ जाएगी, जो कि बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कोशिश करें कि कोई भी पाउडर शेप में जो भी है उसको ओपन मत करें, उसको बंद रहने दें, ठीक है। और ऐसे जो विटामिन, कैल्शियम या कोई ऐसी मेडिसिन जो लिक्विड शेप में है, कोशिश करें कि वो आप जो है बाहर मत रखें, अपने शेड में मत रखें, क्योंकि उस सम टाइम धूप पड़ रही होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि आपके पास लिक्विड में जो भी आपने सीज़न के लिए विटामिन खरीदे हैं, कैल्शियम खरीदे हैं या जो भी खरीदना है, उसको आप फ्रिज में रखें। और वो जो है वो फ्रिज में जो है वो सेफ़ रहेगा, एक ख़ास टेम्परेचर पर रहेगा। उस पर हर मेडिसिन पे लिखा भी होता है कि आपका जो है वो कोई भी विटामिन, कैल्शियम या मेडिसिन कोई भी है उसका टेम्परेचर 30+ नहीं होना चाहिए, 25 डिग्री तक होना चाहिए। तो जो है वो फ्रिज में अगर रहेगा तो सेफ रहेगा। अब बात कर लेते हैं बर्ड्स के बारे में। हमने शेड पे भी डिस्कस कर लिया, केजेस पे भी कर लिया, इनके फूड्स और पानी पे भी कर लिया। अब बर्ड्स की बात कर लेते हैं, तो बर्ड की डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा आप दोस्तों को जो प्रॉब्लम आती है बर्ड में, वो है जनाब आपका बर्ड अचानक बीमार हो जाता है। क्योंकि इन दिनों में ऐसा होता है कि जो है अभी मौसम बहुत गर्म है, एकदम हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है और साथ तेज़ बारिश आती है और मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। तो बड़े बर्ड्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे बर्ड्स जो हैं, जितने भी छोटे परिंदे हैं, फिंचेस हैं, लव बर्ड्स हैं, जावा और जितने भी छोटे परिंदे हैं, ये जब एकदम इनको ठंडी हवा लगती है तो ये बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं ठंडा गर्म हो जाना। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आपको पता है कि आप जो है एक ऐप डाउनलोड कर लें, वेदर की जो ऐप है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आज बारिश होनी है, रात को इतने बजे बारिश शुरू होनी है। तो जब आपको लगे कि वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई है, ठंडी हवाएं चलने शुरू हो गई हैं, तो आप जो है वो चिखे गिरा दें कि बर्ड को डायरेक्ट हवा जो है वो नहीं लगनी चाहिए। तो ये आपने केयर करनी है। खुदा न खास्ता अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया है, आपके बर्ड जो है आपको लग रहा है कि ढीले हैं, तो आप जो है वो कोई भी पैनाडोल बच्चों का सिरप होता है या कोई भी बुखार का सिरप जो है वो आप अपने बर्ड्स को डालेंगे तो इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपको जो है बर्ड को ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए, उसको आपने सेफ रखना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ये बर्ड के लिए शावर बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो है वो दोस्त बर्ड को मोल्ड पे लाने के लिए भी शावर करते हैं कि बर्ड अपना मोल्ड जल्दी से क्लियर कर दें। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस गलती से मैंने अपना बहुत नुकसान किया है। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था और गर्मियों में शावर कर रहा था और हफ्स के दिनों में भी शावर कर रहा था और मेरे बर्ड्स इन साइड थे, तो उससे जो है वो बर्ड का और बुरा हाल हो जाता है। तो इन दिनों में आपने बर्ड को शावर बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी आपने शावर नहीं करना। और जैसा कि वीडियो के शुरू में आपने एक छोटा सा क्लिप देखा कि मेरे जो बर्ड्स थे वो बारिश में नहा रहे थे, उल्टा लटक रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। तो देखिए वो एक नेचुरल चीज़ है, उसमें जो है उस वक्त टेम्परेचर भी आपका बिल्कुल अच्छा होता है और बर्ड इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अगर धूप निकली हुई है और मैं बर्ड को अगर शावर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसके लिए ठीक नहीं है। तो आपने बिल्कुल किसी सूरत में ये जो ह्यूमिड वेदर है, बरसात का मौसम है, इसमें आपने बर्ड को शावर बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा जो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है डायरिया की। तो बर्ड को जो है वो डायरिया बहुत ज़्यादा लगता है। बर्ड की बात कर लें या आप अपनी बात कर लें, इंसानों में भी जो है सबसे ज़्यादा डायरिया इन्हीं दिनों में जो है वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर से ज़रा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे खा लें तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है। इसी तरह आपके परिंदे हैं कि इनको भी जो है वो डायरिया बहुत जल्दी लग जाता है और इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है आपका जो, जैसा कि मैंने आपको मना किया कि सॉफ्ट फूड नहीं डालना और आपने किसी किस्म का पानी जो है वो पानी फ़िल्टर्ड वाटर डालना है, उसमें एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करना है। तो ये जो अगर आप एहतियात करेंगे तो आपके बर्ड को डायरिया नहीं लगेगा। इन केस अगर आपको बर्ड को डायरिया लग गया
तो आपने जो है वो पहले अपनी गलती को देखना है कि आपने क्या ऐसी चीज़ डाली थी जिसकी वजह से बर्ड को डायरिया लगा। तो आपने जो एंटामाइजोल का इस्तेमाल करना है 3 दिन, उसकी जो एक डी होती है, जो उसका एक पॉट होता है, इसमें एक ढक्कन भर के डालना है 3 दिन के लिए। और कोशिश करें कि आप जो डालेंगे तो उसको आपने जल्दी रिमूव कर देना है और बर्तन को धो देना है और क्लीन कर देना है। अगर इन केस फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बहुत सारी और भी पोल्ट्री की भी मेडिसिन है, दूसरी भी मेडिसिन हैं। आप कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम 3 से 5 दिन के लिए। कोई भी डॉक्सीसाइक्लिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी भी अपने किसी अच्छे एक्सपर्ट से पूछ लें कि मुझे कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, तो वो आपको रिकमेंड कर देगा। लेकिन मेक श्योर कर लें कि एकदम आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी, कोई भी आप दूसरी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों को स्पेशली लव बर्ड्स में प्रॉब्लम आती है कि इन मौसम में बर्ड्स की आंखें ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली रेड आइज़ जो हैं उनकी आंखें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो उसकी भी बहुत सारी रीज़न्स हैं बर्ड की आंखें ख़राब होने की। मैं बीमारियों में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। जैसा कि हमारे जो केजेस होते हैं, हमने जो केजेस रखे होते हैं स्पॉट वेल्डिंग के लोहे के, उसमें जंग लग जाता है। लव बर्ड की आदत है कि वो अपनी मुंह को ऐसे रगड़ता है, तो अगर उसने जो है वो जंग वाली जो तार है उसके साथ अपनी आँख को रगड़ा तो डेफिनेटली उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा कुछ वेदर ऐसा है कि बर्ड की जो है वो आँखों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। और इसके अलावा स्टिक के साथ अगर वो बीट, जैसे कि मैंने बीट का भी बताया कि स्टिक आपको साफ़ करनी है, अगर वो गंदी होगी उस पर भी अपनी आँख को रगड़ेगा तो भी जो है वो इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा अगर आप बाहर से कोई ऐसा इन्फेक्शन वाला परिंदा लेके आ गए स्पेशली इन दिनों में, और उसको अगर आंखों का इन्फेक्शन हो तो डेफिनेटली वो जो है वो सारे बर्ड्स को आपकी जो है वो आंखों का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसके लिए कोई भी आप जो है सबसे पहले तो आप जो गुलाब कारक होता है रोज़ वाटर, उससे जो है वो आप अपने बर्ड की आंखों को वॉश करें, 1-2 दिन देखें। अगर नहीं ठीक होता तो कोई भी अच्छी जो आंखों की मेडिसिन है जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि बेटनीसोल एन है, और भी बहुत सारे नाम हैं, आप जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगे तो कोई भी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करें। और हमेशा जो बीमार परिंदा है उसको सेहतमंद परिंदों से हमेशा आपने अलग रखना है। इसके अलावा एक और भी जो है वो आप दोस्तों को इन्हीं दिनों में एक मसला आता होगा एज़मा का, कि आपका बर्ड जो है वो मुंह खोल के ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है और उसको प्रॉपर सही तरीके से सांस नहीं आ रहा। तो ये भी जो है इन्हीं दिनों में मसला आता है, और ये उन दोस्तों को मसला आता है जिनके बर्ड जो है वो इनसाइड है, ऐसे शेड जो कि ओपन शेड नहीं है, कमरों में है, उन दोस्तों को ये प्रॉब्लम आता है। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ जाए अगर किसी बर्ड में कि वो बर्ड बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है, तो उसको नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन एहतियाती तौर पे एक वेंटोलिन सिरप आता है जो कि सांस के लिए आता है, उसके 1-2 ड्रॉप्स आप जो है वो डायरेक्ट अगर उसको पिला दें तो उसका सांस फ़ौरन ठीक हो जाएगा। और अगर आप कोशिश करें कि आप देखें कि उसकी रीज़न क्या थी, बर्ड ऐसे सांस क्यों ले रहा था, लेकिन एमरजेंसी के तौर पे जो है मैंने आपको बता दिया कि वेंटोलिन सिरप के 1-2 ड्रॉप्स उसके अगर मुंह में डाल देंगे तो उसका सांस बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी एक्सपर्ट से आपके घर के पास जो है उससे पूछ लें कि उसको दिखा दें अपना बर्ड कि मेरे बर्ड को ये मसला है, तो हो सकता है कि उसको फ्लू का प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एमरजेंसी के लिए आपके पास वेंटोलिन सिरप होना बहुत ज़रूरी है। और जो है वो बर्ड को अक्सर सोकड़ा हो जाता है, जैसा कि उसका जिस्म सूख जाता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि डिवॉर्मिंग अगर बर्ड को ना हुई हो, उसके पेट में कीड़े हों, तो बर्ड जो है उसकी निशानी यही होती है कि बर्ड बहुत ज़्यादा जो है ना हर वक्त थोड़ा थोड़ा खाता रहता है, लेकिन उसका जिस्म सूख जाता है। तो अपने आप बर्ड को आपने हर वक्त देखते रहना है अपने सारे केजेस में। समझ लें कि हर रोज़ आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 मिनट एक पोर्शन पे आपको नज़र रखनी है, बर्ड की मूवमेंट देखनी है, बर्ड की बॉडी देखनी है कि कहीं बर्ड की बॉडी सूख तो नहीं रही। अगर आपके बर्ड की बॉडी सूख रही है तो आपने जो है वो फौरी तौर पे बर्ड को अलहदा करना है। और अगर बिल्कुल आपको लगे कि आखिरी दमों पे है तो फौरी तौर पे आपने हैंड फीड का इस्तेमाल करना है, और हैंड फीड में ही आप जो है जो भी आप मेडिसिन डालना चाह रहे हैं आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, पहले भी बताया था कि सोकड़ा कोई बीमारी नहीं है। सोकड़ा मुख्तलिफ रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसा कि बर्ड को हैवी डायरिया लगा हुआ है उसकी वजह से जो है वो सोकड़ा लग गया, आपके बर्ड का जिस्म सूख गया, और बहुत सारी रीज़न हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो ये जो है ना आपने हर केजेस पे नज़र रखनी है कि आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव हैं या नहीं है। अगर आपको नहीं लग रहे तो फौरी तौर पे आपने जो है वो बर्ड की
केयर करनी है और उसको अलहदा करके देखना है कि उसको मसला क्या है। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आपको लंबी वीडियो पसंद नहीं है, लेकिन मैंने जितनी शॉर्ट वीडियो बना सकता था आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ मैं वीडियो, ताकि मैं आपको हर वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ताकि आप ये स्टेप बाय स्टेप जो है कभी भूलें नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मैंने कोशिश की कि जितने ज़्यादा मैं पॉइंट डिस्कस कर सकूं मैं आपसे डिस्कस कर लूं। मे बी के कुछ और पॉइंट हैं जो मेरे जहन में नहीं आ रहे इस वक्त, और लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।